शहीदों की संभाल। जब शाही सेना हार कर दौड़ गई तो गुरुजी ने अपने आदमियों को कहा कि पहले अपने घायलों की मरहम पट्टी करके फिर शहीदों को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा अंगीठा तैयार करो और सबका बड़े ही सत्कार के साथ उनका संस्कार करो। तो जोध राय ने उस टाइम पे कहा कि महाराज, अपने 1000 योद्धे शहीद हुए हैं और उधर जो शाही सेना है उनके जो मृतक हैं उनकी संख्या करनी तो बहुत ही कठिन है, जो कि 35,000 से भी ज़्यादा मर गए हैं। हज़ारों ही घायल होकर छिप गए हैं और बाकी अपनी जानें लेकर जंगल में छिपे हैं। मुसलमान घायलों की गुरुजी ने मरहम पट्टी करवाई और मृतकों को इकट्ठा करवाकर एक बड़ा गड्ढा खुदवा दिया। तदुपरांत युद्ध के मैदान में गिरे हुए अपने शस्त्र इकट्ठा करवाकर उनकी संभाल करवाई और दुश्मनों के मृतकों को वहीं दफना दिया। डेरे आकर लंगर तैयार करवाकर खाया और जीत की खुशी में कड़ा प्रसाद भी बंटवाया। मराद सिख को श्राद्ध देना। दूसरे दिन जब गुरुजी दीवान सजाकर बैठे तो आप जी ने महाराज को बुलाकर कहा कि युद्ध के मैदान में से जो तुम कमर बेग सेनापति की बहुत सुंदर और कीमती तलवार लेकर आए हो उसको भी उस गड्ढे में ही दबा दो जहां दुश्मन के और शस्त्र दबाए गए हैं। दुश्मन की किसी चीज़ को भी अपने पास रखना ठीक नहीं है। महाराज ने कहा कि महाराज, मेरे पास कोई भी तलवार नहीं है। तो गुरुजी ने वचन किया, तुमने लोभवश झूठ बोला है। यह तलवार जब तक रहेगी तब तक तेरी कुल में चलती ही रहेगी, आपस में मारकाट रहेगी। तो सुना है कि गुरुजी का वचन आज तक सत्य सिद्ध हो रहा है। हसन खां को काबल का सूबा बनाने का वचन। दूसरे दिन जब दीवान की समाप्ति हो गई तो हसन खां ने प्रार्थना की कि महाराज, मुझे क्या हुक्म है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम अब लला बेग की जगह काबल के सूबेदार का पद संभालो। इस समय तुम अपने साथ युद्ध में से बचे हुए शाही फौज के सैनिक और घोड़े लेकर बादशाह के पास चले जाओ। वह तुझसे युद्ध की सारी वार्ता को सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको काबल का सूबा नियुक्त कर देंगे। हसन खां जो था, हसन खां को लला बेग ने गुरुजी की जंगी तैयारी का भेद लेने के लिए भेजा था, परंतु जब सिखों ने पकड़कर उसको गुरुजी के पास पेश किया था तो उसने सच बता दिया था कि मुझे लला बेग ने सूह लेने के लिए भेजा है। तो उसके सच कहने से गुरुजी प्रसन्न हो गए और वचन किया कि लला बेग को युद्ध में मारकर तुझे ही हम काबल का राज्य दे देंगे। तो गुरुजी का ये वचन माना उन्होंने कि वह जब उन्होंने बोला था गुरुजी ने कि वह तुझसे युद्ध की सारी वार्ता को सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको काबल का सूबा नियुक्त कर देंगे। गुरुजी का वचन मानकर हसन खां शाही सेना के कुछ जख्मी और कुछ और थके मांदे आदमी को लेकर लाहौर पहुंच गया और बादशाह को बताया कि लला बेग ने बिना सोचे समझे ही थकी मांदी फौज के साथ गुरुजी पर हमला कर दिया था। मैंने उसको बहुत समझाया था और सेनापतियों को भी कहा था कि इस हालत में भूखे प्यासे जवानों के द्वारा युद्ध नहीं हो सकेगा, परंतु उसने किसी की एक न मानी और आधी रात के समय ही आक्रमण कर दिया। उस समय इतनी सर्दी थी कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हमारे सिपाहियों के हाथों में हथियार गिर गिर जाते थे। उधर गुरुजी के सिख अंगीठी जलाकर अग्नि ताप रहे थे। वह एकदम टूटकर हमारे ऊपर पड़ गए और उन्होंने हमारे बहुत से जवान और घोड़े मार दिए थे। दिन चढ़ने तक हमारे तीसरे हिस्से के जवान बिन मारे ही शीत के साथ मर गए थे। 3 दिन इस तरह ही युद्ध होता रहा, जिसमें गुरुजी ने केवल 1200 जवान मरे। गुरुजी के 1200 जवान मरे थे और शाही सेना के लला बेग की नीतिहीन होने के कारण 35,000 में से 2/3 मारे गए और कुछ घायल और नकारा हो गए। केवल 100 सवार ही सेना में सही सलामत बचाकर मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। हसन खां से सारी बात सुनकर बादशाह ने हसन खां को नीति निपुण जानकर अपने वजीरों को कहा कि यह लला बेग की जगह काबल का सूबा बनाने योग्य है। वजीरों की सलाह लेकर बादशाह ने हसन खां को
सिरोपा देकर काबल का सूबा नियुक्त करके भेज दिया। इस तरह गुरुजी के वचन पूरे हो गए। जोधराय के पास कांगड़ गांव। नथाने युद्ध स्थान की ढाब के पास गुरुजी ने 8 दिन डेरा रखकर अपने घायल योद्धाओं की मरहम पट्टी और शहीदों की अंत्येष्टि की। इसके उपरांत जोधराय और सलेम शाह की प्रार्थना को स्वीकार करके आप जी कांगड़ आ गए। जिस ढाब पर डेरा करके गुरुजी ने युद्ध किया था उसका नाम गुरुसर रख कर वचन किया कि यह एक पवित्र तीर्थ है, इसमें जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा से स्नान करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। कालू नाथ का प्रसंग। नथाने गांव के पास ही एक कालू नाथ रहता था जो अपने डेरे में गाय रखता था। एक दिन जब उसने सुना कि गुरुजी ढाब पर उतरे हुए हैं तो वह अपनी गाय का दूध 2 घड़े भर कर लाया था। एक घड़ा उसने अपने सिर पर उठा लिया और एक अपने साथ एक बच्चे के सिर पर रखकर गुरुजी के सम्मुख हाजिर हो गया। गुरुजी ने उसकी श्रद्धा व प्रेम पर खुश होकर कहा कि तुमने नाम की कमाई की है, लोग तुझे मानते हैं, इसलिए आज से तेरा नाम कालू नहीं कालू नाथ हुआ है। कालू ने कहा, नहीं महाराज, मैं यह बड़प्पन के योग्य बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे अपना दास ही समझे, मैं नाथ नहीं हूँ। तो गुरुजी ने और बहुत प्रसन्न होकर वचन किया कि तुम जगत में नाथ ही प्रसिद्ध होगे। कालू नाथ के साथ जो बच्चा दूध उठाकर खड़ा था उसे गुरुजी ने प्रसन्नता के साथ देखकर घड़े में से एक चुल्लू भरकर दूध दिया, जिसको पीकर लड़के के कपाट खुल गए, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। जब इस बात का कालू नाथ को पता चला तो उसके सिर पर हाथ रखकर उसने उसकी सारी शक्ति खींच ली। जब इस बात का गुरुजी को पता चला तो आपने नाथ के द्वारा उसकी गड़वी मांग ली और यह हमको दे दो। परंतु नाथ ने कहा, महाराज, यह गड़वी मुझे बहुत प्यारी है, मैं इसको सदा ही अपने पास रखना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, हमने तुझे नाथों का नाथ बनाया था, परंतु तुझे बहुत ममता हो गई है, जिसलिए तुम वह नहीं रहे, तुम शक्तिहीन ही रहोगे। तो गुरुजी ने इन वचनों करके कालू नाथ एक साधारण व्यक्ति ही रह गया। कालू नाथ का स्थान नथाने प्रसिद्ध है। एक अजगर सांप का उद्धार। कांगड़ गांव से जोधपुर के साथ एक दिन गुरुजी अपने योद्धे लेकर जब शिकार खेलने गए तो रास्ते में गुरुजी घोड़े से उतरकर एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उस समय झाड़ियों में से एक अजगर सर्प निकलकर गुरुजी की तरफ आया। उसे देखकर उसको मारने के लिए सिख भागे तो गुरुजी ने कहा, इसको मारो नहीं, हमारे पास आने दो। जब सिख आगे से हट गए तो अजगर रपटता हुआ गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने अजगर के सिर पर अपने दाएं पांव का अंगूठा टिका दिया। गुरुजी के ऐसा करने से अजगर का सारा शरीर फूट पड़ा और वह तत्काल ही मर गया। उसके फूटे हुए शरीर में से छोटे छोटे बहुत से कीड़े उबल उबल कर निकलने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो भाई सिखो, पहले जन्म में यह अजगर एक बड़ा महंत था, लोग इसकी बहुत पूजा मान्यता करते थे और वह बहुत पदार्थ इसकी भेंट करते थे। यह जितने इसके शरीर में आप कीड़े देखते हो, यह सब इसके चेले थे। यह इनसे धन पदार्थ लेकर खाता रहता था, परंतु इनकी भलाई के लिए कोई भजन स्मरण नहीं करता था और ना ही इन चेलों के जीवन के सुधार के लिए कोई नेक उपदेश देता था। अपने खाने पीने और अहंकार में ही जीवन व्यतीत करता था। जब यह मरा तो इसको यह योनि मिली और इसके वह चेले जिनको यह ठग ठग कर खाता था और जिन्होंने कोई भजन स्मरण नहीं किया, वे कीड़े बनकर इनको चिपट कर उसे काट काट कर खा रहे हैं। संसार में ना तो इसका अपना उद्धार हुआ और ना ही इसने अपने शिष्यों का उद्धार ही किया। अतः जो पुरुष अपने प्रभुत्व के लिए शिष्य बनाकर पूजा का धन धान्य खाते हैं, यह उनकी यह गति ही होती है। अब हमारी शरण में आने के कारण इसकी यह गति हो गई है। पूजा का धन धान्य खाने से पुरुष को अनेक रोग लग जाते हैं।
इसीलिए अपनी नेकी कमाई करके खाना सदा सुखदाई होता है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।